हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट पार्ट 1। इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट KKN दारोवाला द्वारा लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत स्टोरी। This story set in an Indian town at the border of India and Pakistan in the salty deserts of the run of the Kutch. कच्छ के रेगिस्तान की पृष्ठभूमि से जुड़ी ये कहानी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर नजब, जो इस कहानी का प्रमुख किरदार है, opposes his father the international border between India and Pakistan and the hostile salt desert of the run of Kutch. वह अपने पिताजी की इच्छा के विपरीत रेगिस्तान को पार करके सीमा पार जाता है, पाकिस्तान जाता है। किसके लिए? एक फातिमा नाम की एक लड़की के लिए जो पाकिस्तान में है, और अपनी एक यात्रा के दौरान जब उसकी मुलाकात उससे हुई थी और वह उसके प्रेम में पड़ गया था। The story begins with drought that had engulfed Kutch for 3 years. कहानी शुरू होती है कच्छ के 3 साल से चले आ रहे सूखे से। हालत बहुत खराब गांव की। नजब, the hero of the story, lived in Khawda, a small village in the run of Kutch near the Indo-Pak border. नजब खावड़ा नाम एक छोटे से गांव में जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, वहां रहता है। The 3 people of his village used to cross the international boundary between the 2 neighboring countries to smuggle tendu leaves into Pakistan and return with cloves. 3 लोग नजब के गांव के अक्सर सीमा पार करके पाकिस्तान जाया करते थे और वहां वह तेंदू की पत्तियों की स्मगलिंग करते थे और बदले में वहां से क्लाउज मसाले वगैरह लेकर आते थे। These illegal trips were organized by Jaman, a veteran smuggler who bribed the Pakistani rangers to keep them happy and thus ensure the safety of the trip. ये सारी यात्राएं जो यहाँ से प्रारंभ करके पाकिस्तान तक की जाती थी, ये जमन नाम के एक वेटरन स्मगलर था, उसकी देख रेख में होती थी, जिसने पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी किसी भी प्रकार की समस्या में हल ढूंढने की। वह एक बिचौलिए का काम करता था और पाकिस्तानी रेंजर्स को पैसे देकर संतुष्ट रखता था, जिससे वह उनकी यात्रा में बाधा नहीं बनते थे और वो आसानी से स्मगलिंग किया करता था। उसका साथ वहां यात्रा के दौरान नजब के पिताजी आफ्ताब, जिनका नाम था, देते थे इस स्मगलिंग में, और नजब भी उनके साथ एक आध बार पाकिस्तान गया था। Najab too had joined the trip with his father. At one occasion they stayed at the house of Kalesa. जैसा कि हमने कहा कि नजब भी अपने पिताजी या सो कॉल्ड चाचा जमन उनके साथ में गया था। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान वो काले शाह नामक एक व्यक्ति के यहाँ ठहरे, जो अक्सर पाकिस्तान में उनके वहाँ ठहरने की और वहाँ जो भी स्मगलिंग थी उसकी सारी व्यवस्था किया करता था। वहाँ ये ठहरे। It was here that नजब met फातिमा for the first time, और यहीं पर नजब की मुलाकात हुई फातिमा नाम की उस लड़की से जो कि काले शाह की बेटी थी। काले शाह's daughter फातिमा was so beautiful that she looked like a fairy. वो इतनी खूबसूरत थी कि बिल्कुल एक हूर परी जैसी दिखती थी, बहुत सुंदर। Her body always gave out fragrance of cloves and cinnamon. उसके शरीर से ही मसालों की खुशबू आया करती थी, क्योंकि वो मसाला व्यापारी की बेटी थी। And her laughter had the melody of anchor bells. और जब वो हंसती थी मानो घंटियां बजती हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट वाली। Even her eyebrows were dark like the black log
of the night, और उसकी बोहें भी रात की घटा के समान. In short, she was very beautiful, so that Nazab fell in love. Her marriage had been fixed against her with one Mahfuz Ali, a hopeless stammerer who was related to her from her mother's side. फातिमा का निकाह, शादी, विवाह तय कर दिया गया था एक महफूज अली नामक व्यक्ति से जो हकलाता था. उसकी माताजी के दूर के रिश्तेदार का होना उसे बताया जाता था. While Nazab stayed at their house, she fell in love with him. जब नजब उस दिन उसके वहां ठहरा तो फातिमा को भी उससे प्रेम हो गया. She smiled at him and he promised to come to her again home. वो उसकी ओर मुस्कुराई और मौका पाते उसने अपने बारे में जो उसका जीवन अब बर्बाद होने जा रहा था एक स्टैमरिंग बॉय से निकाह करके उसने सारी बात नजब से कही और उससे वादा ले लिया कि वह यहाँ आकर उसे ले जाएगा ताकि उसका जीवन बर्बाद होने से बच जाए. So Nazab promised her that he would return to take her. Since his return from the trip, और जैसा कि वो अपनी यात्रा पे लौटता है अकेला अगली बार, नजब was restless, काफी बेचैन रहता है क्योंकि अकेले उसने कभी भी ये यात्रा नहीं की थी. नजब्स मदर helped him, हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले नजब की माँ ने उसकी सहायता की थी. She gave him a gold bangle to accomplish his enterprise. उसकी माँ ने उसे अपने सोने के कंगन दिए थे जिससे कि वह अपनी यात्रा को अंजाम दे सके, अपने काम को अंजाम दे सके. But Najab's father did not get the point of the plan. लेकिन नजब के पिताजी को इस योजना की भनक भी नहीं थी. नजब set out one day with his camel, अल्लाह रखा, और नजब अपनी योजना के अनुसार अपने ऊंट अल्लाह रखा पर सवार हो निकल गया उस रेगिस्तान को पार करने के लिए फातिमा के लिए. He stopped at काला डूंगर, रास्ते में वो काला डूंगर नामक एक जगह पर आकर रुका. It was a sacred place dedicated to पंचमई पीर. ये एक पवित्र स्थान माना जाता था. पंचमई पीर का स्थान पहाड़ पर. According to the custom, he offered food for the jackals and bade the thali. उसने कस्टम के अकॉर्डिंग वहां से गुजरते हुए वहां पर खाना रखा जैकल्स के लिए और थाली बजाई. रिवाज के अनुसार ऐसा करने से जैकल वहां आते हैं, जंगली जानवर, भेड़िए, वो आकर वो खाना खा जाते हैं और आगे का रास्ता शुभ माना जाता है. अगर जैकल्स वहां नहीं आए तो यह अपशगुन माना जाता है, यात्रा वहीं खत्म कर देनी होती है. लेकिन सब शुभ संकेत रहा नजब के लिए. थाली बजाने पर जैकल वहां आए और खाना खाकर वहां से निकल लिए. It was considered a good omen, और ये उसके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना गया. जैसा कि हमने कहा कि अगर जैकल नहीं आते तो बहुत ही बुरा अपशगुन माना जाता और उसे अपनी यात्रा यहीं पर रद्द करनी होती. But now he was sure of the success of the mission. लेकिन अब वह आश्वस्त हो गया था कि वो अपने मिशन में सफल होने वाला था क्योंकि सब सही चल रहा था. He paid homage to the pir and started on his journey. उसने नमन किया उस स्थान का, पीर बाबा का, और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया. He traveled all night on the back of his fast moving camel. सारी रात वो अपने तेज चलते उस अल्लाह रखा ऊंट पर चलता गया. And by dawn he reached साबेला, और सुबह होते होते वह साबेला नामक एक जगह तक रेगिस्तान में पहुंच गया. 20 miles from काला डूंगर. ये काला डूंगर से 20 मील आगे था. He rested there for some time. वहाँ कुछ देर तक उसने इंतजार किया. He drank water and ate his dry bread with onion. वहाँ उसने पानी भी पिया और सूखी रात की रोटी प्याज के साथ उसने खाई. The journey through the
trackless desert during the day was beset with dangers. लेकिन ये यात्रा उसकी अब दिन के समय बहुत खतरनाक थी, क्योंकि ट्रैकलेस थी, यानी रास्ता उसको आगे ऐसा नहीं था कि इधर उधर ही चलना है, सीधा चलना था, खुला रास्ता था और खतरा, रेंजर्स की नजर उस पर पड़ सकती थी। ये जमन की तरह रेंजर्स को संतुष्ट करके पैसे देके नहीं आया था। The heat and glare of the sun was unbearable. सूरज की गर्मी, तेज तपन खतरनाक असहनीय। The Pakistani Rangers were watching from their towers. और पाकिस्तानी रेंजर्स भी वहां पर अपने टावर से नजर करते हुए कि सीमा पर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। And no movement could escape their watchful binoculars. और उन बाइनोकुलर से कोई भी हलचल वहां नहीं हो सकती थी। But the images of Fatima haunted him and he was restless to reach her. लेकिन नजब, जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फातिमा का इस समय ख्याल चल रहा था, उसे हौसला दे रही थी और उसे ये बहादुरी भरा कारनामा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह बेचैन हो कि जल्दी से जल्दी फातिमा तक पहुंचना है, रिस्क उठाने के लिए तैयार। His camel was overworked and it could die on the way. हालांकि ऊंट भी पूरी तरीके से थक चुका था, वह रास्ते में मरने की कगार पर भी पहुंच गया था। ये थकान, अब नजब के सामने स्थिति ये थी कि क्या करे। अब या तो ऊंट बिना नजब को अपने ऊपर सवार किए ही आगे चले, और यही उसने किया। He harnessed his camel, उसने अपने ऊंट को आगे खदेड़ा, and he resumed his journey, और अपने आगे की यात्रा को उसने प्रारंभ किया। Now students, hope you have understood well this part. In the next part, we shall study about the mission of Nazab. क्या वह अपने मिशन में कामयाब होगा और कौन कौन सी मुसीबतों को, हर्डल्स को वह पार करेगा, हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।